नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि 2022। अगर आपका नाम का पहला लेटर एन या फिर वाई है तो आप वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका नाम का पहला लेटर एन से शुरू होता है या फिर आपका नाम का पहला लेटर वाई से शुरू होता है तो आप वृश्चिक वालों के लिए, आप नाम वालों के लिए 2022 क्या कुछ बड़ा धमाका लेकर आया है, क्योंकि होने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव। आपके ऊपर शुरू होगी शनिदेव की ढैया, और वो शुरू हो रहा है 29 अप्रैल 2022 से। तो चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो एन नाम वालों, 2022 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको जन्म का सही समय, जन्म तिथि नहीं मालूम है तो आप अपने नाम के पहले लेटर से जान सकते हैं कि आपके लिए 2022 में आपका करियर, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, शिक्षा और प्रेम जीवन, धन की स्थिति, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 2022 एन नाम वालों के लिए अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो एन लेटर है वो अंक 5 के अंतर्गत आता है। अंक 5 ज्योतिष में बुध का अंक है, और ज्योतिष की बात करें तो यह अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिनके स्वामी शनिदेव हैं। अब इनकी, चूंकि एन नाम वालों की राशि कन्या बनती है, जिनके स्वामी भी बुधदेव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का नाम एन लेटर से शुरू होता है उन लोगों के लिए 2022 में बुध और शनि के द्वारा विभिन्न प्रकार के दोषों और योगों के आधार पर जीवन में भिन्न भिन्न तरीके से आपको फल मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर और व्यवसाय से। यदि करियर और व्यवसाय की बात करें तो देखिए, वर्ष की शुरुआत जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सामान्य है, और आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यदि आपने नौकरी बदलने का मन बना लिया है तो नई नौकरी के ऑफर भी होंगे। वैसे आप नई नौकरी शुरू कर सकते हैं। इस समय नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सफलता तो आपको मिलेगी, पर आप, चूंकि यहाँ पर बुध आपकी नौकरी के लिए काफ़ी मददगार भी हो रहा है, आपको अपनी बुद्धि, कार्यकुशलता की बदौलत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन शुरुआत में वर्ष का जो मध्य तक का वक्त है, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा जीवन में। पर आपकी जो सपने हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बढ़ेंगी, उनको पंख लग जाएगा। बस बेवजह के बयानबाजी से बचिए, और नहीं तो फिर मामला आपके विरुद्ध में चला जाएगा। तो कुछ भी बोलने के पहले 2 बार सोच लें। यदि आप व्यापारी हैं तो शुरुआत से ही सफलता मिल रही है आपको, बस थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, और व्यावसायिक बुद्धि आपको एक नया व्यक्तित्व भी देगा और लोगों के साथ जुड़ने में आपको मदद भी करेगा। वैसे तो व्यापार आप में सफलता तो है, बस पूंजी निवेश करना चाहें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जून जुलाई के मध्य में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो जिसकी सहायता से आप सरलता से और आगे बढ़ेंगे। आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा और आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। वैसे तो उत्तरार्ध में ज़्यादा सफलता मिलेगा, लेकिन जो वैवाहिक जीवन में है उनके लिए जीवन साथी के साथ जो आपका सामंजस्य है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप तमाम जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएंगे, पूरा करेंगे, और संतान का भी दिल जीतेंगे। यानी संतान से यहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और चीज़ें आपके पक्ष में हैं। लेकिन करियर, आप करियर की दृष्टि से बात करें तो आपकी जो आदतें हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट दिलाएगा, आपका जो स्वभाव है। वैसे दाम्पत्य जीवन तो अच्छा है ही, जीवन साथी के साथ आप जुलाई अगस्त के महीने में कहीं यात्रा कर सकते हैं, खासकर धार्मिक यात्रा। वैसे तो जीवन में खुशियां हैं और संतान प्राप्ति के योग भी हैं। संतान से सुख, संतान प्राप्ति के योग, यानी संतुष्टि और चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में। चलिए शिक्षा की बात करते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के महत्व को आपको समझ में ज़्यादा आएगा। आप मेहनत कीजिएगा, और सबसे बड़ा तो अस्त्र आजकल के ज़माने में कलम ही है, तो पेन का सहारा लें और खूब मेहनत करें, क्योंकि अच्छे अंक भी आएंगे और आप प्रगति भी करेंगे। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर लेंगे।
खूब मेहनत करें। और ग्रहों का प्रभाव ये कहता है कि साल के जो बीच का समय है, मई जून जुलाई अगस्त का लगभग, ये आपको सरकारी नौकरी में सफलता जरूर दिलवाएगा। ये 3-4 महीने बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू वगैरह के में सफलता मिलेगा। आपकी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। वैसे शुभ समाचार अंत तक मिल जाएगा साल के। प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए ये खुशी का वक्त है, क्योंकि देखिए आप कठिनाइयों के बावजूद अपने रिश्तों को कायम रखेंगे। और आप लोगों के आपसी संबंध, आपसी रिश्ते आप लोगों के बीच और आगे बढ़ाएगा। और इसमें कुछ ऐसे हितैषी या मित्र भी आपके साथ हो लेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि प्रेम जीवन अच्छा है, जिम्मेदारी का भाव रहेगा। और अगर हम धन की बात करें तो साल का शुरुआत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकम यहाँ से ही आपको दिखने लगेंगे। पर बेवजह खर्च न मत करें, क्योंकि खर्चे भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो खर्चों पर कंट्रोल अगर रख लें तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। योजनाएं कुछ ऐसी होंगी जो थोड़ी सी अटक सकती हैं, महत्वपूर्ण कार्य में विलंब हो सकता है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन वर्ष के अंत में चीज़ें एक बार फिर से आपके पक्ष में आएगी। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो पेट की अगर समस्या से आप बच जाते हैं तो बाकी कुछ नहीं है टेंशन। थोड़ा सा जैसे कि गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, अपच या ज्वाइंट पेन जैसी समस्या है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें और थोड़ा योगा वगैरह भी करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। तो एन नाम वालों, सामान्य तरीके से आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे आप अच्छा करेंगे। और नौकरी व्यवसाय में कई तरह के उतार चढ़ाव तो हैं, लेकिन कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। हालांकि मध्य के बाद समय ज़्यादा अनुकूल है। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपको कई बेहतरीन डील करने को मिलेंगे, मुनाफा होगा। और जो लोग लव लाइफ में हैं तो बस ये समझ लें कि अच्छी उम्मीद आप कर सकते हैं। जीवन साथी से रिश्ते बेहतर होंगे। और अविवाहित हैं तो रिश्ते की बात होगी। प्रेम विवाह होने के भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। तो जीवन साथी के सहयोग से किसी सम्मान की भी आपको लाभ होगा। और कई योजनाएं आप भविष्य के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको लाभ भी देगा। हालांकि धन कमाने के बेहतर आपको अवसर मिल रहे हैं, तो समय का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। ये वक्त बढ़िया है तो इसका फायदा आपको उठाना है। तो 2022 में एन नाम वालों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। टेंशन थोड़े कम है। तो समय को कैसे आपको अपने पक्ष में करना है, ये वृश्चिक राशिफल 2022। तो वृश्चिक वालों 11वें भाव में एक बस ये समझ लें कि 2022 का उदय ही हो रहा है, तो यकीनन आपके लिए शुभ संकेत है। लेकिन अगर हम आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो लग्न में चंद्रमा, मंगल, केतु थोड़ी उलझन बढ़ाएगा। पर सूर्य जो है वो शुक्र धन में भाव में है, तो एक अच्छा योग बनेगा धन प्राप्ति के लिए। तो पूरे वर्ष आपको धन की कमी नहीं होने वाली। और तीसरे घर में बुध शनि मेहनत से धन प्राप्त करवाएगा, उन्नति के नए मार्ग भी देगा। तो शुरुआत के जो जब तक कि शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर लेते 4 महीने हैं, चतुर्थ का बृहस्पति यानी कि यहाँ पर 13 अप्रैल तक आपको पूरा भाग्य का साथ मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और कठिन से कठिन निर्णय आप सही समय पर ले पाएंगे। तो बृहस्पति की कृपा से बड़ी सफलता भी मिल रही है, खासकर जो विद्यार्थी हैं। और संतान वगैरह की शिक्षा भी बढ़िया चलेगी। 7वां जो राहु बैठा है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा भूचाल लाया हुआ है, तो अपने प्रयास से चीज़ों को बेहतर आप कर सकते हैं। हालांकि 29 अप्रैल से आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अभी जो अप्रैल तक का वक्त है, यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है आपको और रिश्तों का ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं शुरुआत, हम आपसे विस्तार से बातें करते हैं कि 2022 में क्या बदलेगा। अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आपके जो यहाँ पर प्रेम संबंध का स्वामी है देवगुरु, राशि आपकी राशि से चौथे प्रेम संबंध के भाव से 12वें घर में है। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत से लेकर यानी कि 13 अप्रैल तक आप अपने लव से किसी कारणवश थोड़ी से दूर रहेंगे। हो सकता है कोई काम के कारण या थोड़ा टेंशन हो जाए, कोई भी चीज़, लेकिन प्रेम कायम है। तो शुरुआत के जो यहाँ पर 4 महीने हैं तो आपके लिए बढ़िया वक्त है। उनके साथ आप दिल की बातें मैसेज के जरिए पहुंचा सकते हैं ताकि आपका प्रेम कायम रहे। लेकिन 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति पूरे साल पंचम भाव में है, तो हालांकि स्थान हानि दोष लगता है, तो इसलिए आपको अपने घर परिवार का विरोध भी सहना पड़ेगा। जब गुरु जहां बैठता है उस स्थान का हानि दोष लगता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अप्रैल के बाद आपके जो लंबे समय तक जो प्रेम संबंध है आपका, वो थोड़ा सा टेंशन देगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, हालांकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है।
जॉब की बात करते हैं तो शुरुआत में आपका जो सूर्य शुक्र धन भाव में, यकीनन आपको कोई बड़ी तनख्वाह वाली जॉब मिल सकती है, खासकर अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। तो यहाँ पर आकस्मिक रूप से चीज़ें बढ़िया होंगी, पर प्रयास भी करना होगा। तो आपका वेतन बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होंगे और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी और जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे। लेकिन प्रशासनिक सेवा या फिर आप मेडिकल विभाग में हैं, सोना तांबा या फिर बिजली विभाग से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे अवसर लेकर आएगा। आप तरक्की करेंगे, इसका फ़ायदा आपको उठाना होगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो वृश्चिक वालों, शिक्षा के मामलों में बढ़िया है, सामान्य है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अपने प्रयास से सफलता, भाग्य यहाँ कम साथ देगा पर मेहनत से साथ जरूर मिल जाएगा। तो कोई भी बड़ा एग्जाम अगर आप चाहते हैं कि आप दे रहे हैं, आप चाहते हैं वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके पक्ष में आए, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद की स्थितियाँ ज़्यादा आपके पक्ष में है। खासकर उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं और डिजाइनिंग वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वक्त बढ़िया है। मेहनत से सफलता है, मेहनत से भाग्योदय है और मंगल का परिवर्तन भी खासकर विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा शुभ वक्त लेकर आया है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जानते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में 2022, तो आपको देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं आपके मंगल लग्न में बैठे हैं, तो शुरुआत में चंद्र केतु भी है, तो यकीनन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या स्किन की प्रॉब्लम या फिर जैसे पित्त होता है ना, वोमिटिंग वगैरह, ये चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखें और इस समय थोड़ा सा आप गलत खान पान से बचिएगा। छोटी मोटी अगर स्वास्थ्य समस्याओं को छोड़ दें तो कोई खास टेंशन नहीं है, लेकिन आप छोटी मोटी भी स्वास्थ्य समस्याओं को इग्नोर ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके पारिवारिक जीवन के स्वामी, आपके चौथे घर में शुरुआत में है, तो आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है और अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी आपके जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बेहतर तरीके से, जिम्मेवारियों को आप निभाएंगे और अपने परिवार के लिए हमेशा ही सपोर्ट सिस्टम बने रहेंगे। वैसे तो लोग घर के आपसे प्रसन्न हैं और छोटों के साथ थोड़ा सा जो हल्के से वाद विवाद, किसी बात को लेकर टेंशन है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, बल्कि चीज़ें सामान्य हो जाएगी, बस थोड़ी गलतफहमी है। अप्रैल का महीना है 2022 का, तो किसी न किसी कारणवश, चाहे जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, थोड़ी से अपनों के साथ आप दूर रहेंगे, लेकिन इसके बाद फिर करीब ही रहने का मौका मिलेगा। धन की बात करते हैं तो आपके जो धन परिवार के स्वामी हैं देवगुरु, वो भी आपके चौथे भाव में, सूर्य और शुक्र की युति आपके परिवार भाव में, तो आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम है और धन तो आएगा, पर थोड़े बहुत स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च होंगे, खासकर आपके जो करीबी हैं उनके। अगर आप चाहते हैं अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, तो ये 2022 आपके लिए खुशियों का खजाना लेकर आया, क्योंकि माँ से भी धन लाभ होगा और जब भी आपको धन की कमी महसूस होगी, कहीं ना कहीं से दैव योग से धन आपको मिल ही जाएगा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक गुरु आपके चौथे घर में है, तो इस समय घर परिवार से थोड़ी सी दूरियां हैं, तो जब पंचम भाव में जाएंगे तो लव लाइफ में थोड़ी दूरियां हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम आपके यात्रा की बात करें तो शनिदेव तीसरे घर में बुध के साथ हैं, तो तीसरा घर पराक्रम का होता है। इसका मतलब जो आप वाहन या घर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, वो आपका अब सपना पूरा होगा और गुरु के चौथे में होने से आलीशान यानी बड़ा मकान, बड़ी सी गाड़ी प्राप्त करने के योग हैं। तो अपना मकान, वाहन, वो भी बड़े वाले, तो ये आपके सुख सुविधाओं पर खर्चा भी दिखाता है और आपके लिए ये शुक्र का बेहतर फल भी दिखा रहा है। तो यकीनन आपका सपना पूरा होगा। अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो थोड़ा और मेहनत करें, तभी आपका सपना पूरा होगा। तो जब अगर हम जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अचानक से परिवर्तित होंगे तो वर्ष के मध्य में, तो फिर आपके काम में भी तेजी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप एकदम से पॉजिटिव बने रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो वृश्चिक वालों, अगर हम संतान की बात करें तो संतान प्राप्ति के योग है, संतान आपका सम्मान बढ़ाएगा। हालांकि 13 अप्रैल तक संतान से जो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, वो उम्मीद भी पूरी होगी, लेकिन थोड़ी सी निराशा है, इसलिए कि यहाँ पर उनके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो संतान प्राप्ति के योग है, संतान से सम्मान बढ़ेगा और
अगर हम आप दाम्पत्य जीवन की बात करें तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना है। जल्दबाजी में निर्णय ना ले, क्योंकि अप्रैल के बाद तो आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो अपने पार्टनर पे विश्वास भरोसा बनाए रखें, नहीं तो रिश्तों में दूरियां आएगी। राहु भी आपके 7वें घर में है, विवाह स्थान पर बैठा है, तो भ्रम और विवाद की स्थिति बीच बीच में बनाएगा। मंगल की दृष्टि भी आपका क्रोध बढ़ा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करता नजर आएगा। तो ये चीज़ें आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। तो थोड़ा सा विवेक से काम लें, और वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आप किसी विश्वासी मित्र से सलाह ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको ढेर सारे अवसर भी मिलेंगे, बस दोनों हाथों से अब इसको फ़ायदा उठाना होगा आपको, क्योंकि लापरवाही की वजह से बढ़िया बढ़िया अवसर आपके हाथ से जा चले जाएंगे। इसलिए आपको लाभ उठाना है अवसर का, और खूब मेहनत करें, आलस्य को भूल जाएं। अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे पार्लर है, इत्र, फार्मा, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र विक्रेता, चांदी धातु के विक्रेता, खेलकूद की सामग्री के व्यापार से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो तरक्की जल्दी मिलेगी। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए भी छप्पड़ फाड़ सफलताएं लेकर आए। क्या करें कि 2022 बहुत अच्छा बीते। एक तो मंगल को बेहतर करें, हनुमान चालीसा का रोज सुबह पाठ करके ही आपको घर से निकलना है। और अशुभ प्रभाव खत्म करने के लिए आप गायत्री मंत्र रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार पढ़ें, तो आपके लिए अच्छा होगा। सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।